बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो ये 10 बजे का टाइम है। अपने लिए पराठा बनाया था चकोर और साथ में एक चाय का कप था। बेटी मेरी स्कूल चली गई थी, तो यहाँ पे मैं नाश्ता कर रही हूँ। नाश्ता करने के बाद फिर मैंने झाड़ू पोछा किया है। झाड़ू पोछा करने के बाद फिर मैं आ गई दोबारा किचन में। तो यहाँ पे बनाने थे मैंने आज साबुत मसूर। तो वो पानी गर्म करने के लिए रखा है, उसके अंदर मसूर डाले हैं और साबुत लहसुन छील के डाला है, कटर मिर्च डाली है, नमक डाला है, हल्दी डाली है और इनको 10 मिनट का प्रेशर लगा दिया था। एक तरफ जो है ना वो दूध बॉयल हो रहा है। बर्तन वगैरह मैंने सारे धो लिए थे। किचन मेरा नीट एंड क्लीन था। अभी कैबिनेट में सेट नहीं किए थे क्योंकि ये गीले थे अभी। तो यहाँ पे मेरे प्रेशर आ गया था, तो दाल मेरी बन चुकी थी, तो तड़का लगाने लगी हूँ। तड़के में मैंने जो है ना वो लहसुन काट के डाला है, लौंगी मिर्च डाली है, साबुत मिर्च हरी डाली है, इनको फ्राई किया। फ्राई करने के बाद फिर इसका तड़का लगा दिया था। तो आज मैंने साथ में जो है ना वो रोटी बनानी थी, चावल मैंने नहीं बनाए थे, तो आज रोटी और साबुत मसूर थे। बेटी मेरी स्कूल से अभी आने वाली थी, तो ये सालन दाल बनाने के बाद फिर मैंने रोटी बनाई है। रोटी बनाने के बाद फिर मेरी बेटी स्कूल से आ गई थी, तो मैंने प्याज और टमाटर काटे थे सलाद में, और साथ में दाल थी, जो साबुत मसूर थे वो, और साथ में रोटी थी। तो यहाँ पे हमने बैठ के माँ बेटी ने खाना खाया। दोपहर का खाने के बाद फिर थोड़ी देर आराम किया। इसके बाद फिर बेटी को ट्यूशन छोड़ने चली गई थी। ट्यूशन छोड़ के फिर मैं बाज़ार गई हूँ। बाज़ार में आज मुझे थोड़ा सा काम था, तो ये मैं चम्मच लेके आई हूँ छोटे वाले सालन डालने के लिए। इसके बाद ये छोटी बर्नियाँ ली हैं क्योंकि रमज़ान में आगे काम आएंगी। इसके बाद फिर मेरी चाय, चीनी और पत्ती वाली, चाय की पत्ती वाली जो है ना वो बर्नियाँ ख़राब हो गई थी, तो वो लेके आई हूँ। ये बाउल लेके आई हूँ, एक पसंद आ गया था मुझे तो वो मैंने ले लिया। तो ये बर्नियाँ चाय की, चीनी की और पत्ती की, वो आके चूल्हे के पास रखी रह गई, तो उसको जो है ना वो गर्म हो गई तो ख़राब हो गई, एक तरफ से टेढ़ी हो गई थी, तो बुरी लगती है। तो फिर मैं बाज़ार गई थी तो ये लेके आई हूँ। गिलास मेरे घर में छोटे नहीं थे, बड़े वाले थे, छोटे नहीं थे, तो ये मैं गिलासों का एक सेट लेके आई हूँ। तो वो बेटी के सूट जो है वो नाप वाला पड़ा था, दर्जी के पास गई थी, तो बेटी का ईद का सूट सिलने के लिए दे के आई हूँ। तो ये नाप वापस लेके आई थी। स्कूल का यूनिफॉर्म था तो उसको हैंगर करना है, अभी इस्त्री किया हुआ था। तो आते हुए जो है ना वो मैं अपने लिए 2 समोसे लेके आई थी। तो बेटी अभी मेरी ट्यूशन से मैं उसको लेके नहीं आई थी, तो यहाँ पे मैं बैठ के समोसे खा रही हूँ। तो चाय रात में बेटी को ट्यूशन से लाने के बाद फिर मैं पीऊँगी। तो समोसे खाने के बाद फिर मैं दोबारा किचन में जो है ना वो आ गई थी। जो बर्तन लेके आई थी या जो चीज़ें लेके आई थी उनको वॉश किया था। वॉश करने के बाद फिर उनको सेट करना था। यहाँ पे गिलास मैंने रखे हैं। गिलास रखने के बाद चीनी और पत्ती वाले जो जार लेके आई थी उनको वॉश करके उसके अंदर खुशक करके तो चीनी पत्ती मैंने डाल ली थी। फिर इसके बाद ये गिलास निकाले हैं। तो आज मैंने मंगवाई थी बाज़ार से हरी मिर्च, उनको भी वॉश करके ये सामने रखा हुआ है। तो जो पहले वाला चीनी वाला जार था उसके अंदर चीनी अलग से फिल करके रख ली है कि जूस वगैरह बनाने के काम आती है। तो ये चीनी पत्ती जो है ना वो मैंने कैबिनेट के अंदर सेट कर दी थी। तो यहाँ पे जो है ना हरी मिर्ची भी अभी रखने लगी थी, धो के मैंने रखी थी ताकि खुशक हो जाए। तो इसको मैंने रखा है अभी बॉक्स के अंदर। बॉक्स के अंदर रखने के बाद फिर इसको फ्रिज में रख दूँगी। धो के रखो ना तो खुशक करके, तो फिर आसानी ये होती है कि जब भी बंदे ने इस्तेमाल करनी होती है निकालो, निकाल के इस्तेमाल कर लो, फिर धोना नहीं पड़ता बंदे बार बार। तो यहाँ पे मैं इसको फ्रिज में सेट कर रही हूँ। ये बॉक्स रखने लगी थी तो मेरे हाथ से गिर गया नीचे, क्योंकि अभी ये सामान पड़ा हुआ है, इमली वगैरह पड़ी हुई है, वो मैंने अभी चटनी बनानी है तो वो वैसे ही रखी हुई है, जगह थी नहीं। तो यहाँ पे मैं इसको सेट करके वहाँ पे रखा है। इसके बाद फिर मैं दोबारा आ गई हूँ। बेटी को लेके आई हूँ ट्यूशन से। लाने के बाद फिर जो है ना वो बेटी ने बोला है कि मैंने मैगी खानी है, तो बेटी को मैगी बना के दी है। अपने लिए मैंने चाय बनाई है। तो चाय बनाने के बाद चाय पी है। तो ये तकरीबन 2 दिन की जो वीडियो मैंने बनाई है, थोड़े थोड़े क्लिप जो है ना वो बनाती रही हूँ। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी थी आज अंडों का सालन। तो अंडों का सालन मैंने बनाया है। 2 प्याज लिए हैं, उनको फ्राई किया है। तो अभी फ्राई हो रहे थे तो एक तरफ मैंने जो है ना वो धनिया काट के रख लिया था, बड़े वाली हरी मिर्च मैंने काट के रखी है, एक तरफ बारीक मिर्च काट के रखी है हरे वाली, और ये टमाटर काट के रखे थे 3, छील के और काट के रख लिए थे, और ये 3 अंडे थे। तो यहाँ पे हल्के से प्याज फ्राई हुई हैं। प्याज फ्राई होने के बाद फिर मैंने इसके अंदर जो है ना वो टमाटर डाल दिए हैं। टमाटर डालने के बाद फिर मैंने उनको फ्राई किया। फ्राई करने के बाद फिर मैंने इसके अंदर साबुत ज़ीरा डाला है, नमक डाला है, कटर मिर्च डाली है, लाल मिर्च डाली है और हल्दी डाली है।
इसके अंदर मैंने कटर मिर्च भी इस्तेमाल की है और लाल मिर्च भी इस्तेमाल की है। तो इनको अच्छा सा फ्राई किया। फ्राई करने के बाद फिर इनके अंदर हल्का सा जो है ना मसाला बन गया था, तो फिर मैंने इसके अंदर जो है ना वो 3 अंडे जो है ना वो मैंने डाल दिए थे। यहाँ पे मसाला इसके अंदर डाल रही हूँ। मसाला डालने के बाद अंडे डाले। अंडे डालने के बाद फिर इनको मैंने भून लिया था। समझ नहीं आ रही थी आज क्या बनाऊँ, तो इस वजह से फिर मैंने कहा कि चलो, शोरबे वाले आलू अंडे खाने को दिल कर रहा था, लेकिन बेटी मेरी खाती नहीं है, तो इस वजह से मैं फिर बनाती नहीं। तो सूखे अंडे वो खा लेती है, तो वो मैंने बनाए थे। आज 3 अंडों का ये जो सालन है ना वो मैंने बनाया था। यहाँ पे थोड़ा सा वो सही जैसे गर्म हुए हैं तो उनको मैंने ना फ्राई कर लिया था, अच्छे से जो है ना भून लिया था। जब तक उसने घी छोड़ा फिर इसमें मैंने जो है ना वो धनिया डाल दिया था। हरा धनिया डालने के बाद भी इनको थोड़ा सा जो है ना वो भूनना है। भूनने के बाद फिर जो है ना यहाँ पे ये देखिए मैंने हरा धनिया डाल दिया था। हरा धनिया डालने के बाद फिर ये मैं आ गई थी दोबारा डस्टिंग की तरफ, क्योंकि आज मैंने जाले भी उतारे थे, पंखे भी साफ़ किए थे और अलमारी वगैरह सारी साफ़ की थी। सारी तकरीबन जो है ना रमज़ान की जो है ना वो क्लीनिंग मैंने आज की है अच्छे से। तो यहाँ पे ये चीज़ें हटा के यहाँ से अच्छे से साफ़ की हैं। दोबारा जो चीज़ें हैं वो साफ़ करके तो मैंने रखी हैं, जैसे परफ्यूम था, तेल था वैसलीन वाला, और ये निविया की क्रीम थी। ये इस तरह का जो सामान था ना वो अच्छे से साफ़ किया। साफ़ करने के बाद फिर रखा है। तो दोबारा आ गई हूँ सोफ़ों की तरफ। इनके पीछे जो गद्दियाँ उठा के तो मैंने इनकी जो है ना वो डस्टिंग की है, मट्टी पड़ी हुई थी। तो ये फिर गद्दियाँ उठाई हैं नीचे से उठा के। तो यहाँ पे जो गत्ते के ऊपर जो है ना वो इतनी रेत पड़ी हुई थी, बारीक बारीक रेत थी। हालांकि डेली साफ़ करो फिर भी मट्टी कहीं ना कहीं से आ ही जाती है। तो इनको मैंने अच्छे से साफ़ किया है, सारी गद्दियाँ वगैरह उठाई हैं, उठा के इनको साफ़ किया। साफ़ करने के बाद फिर मैंने झाड़ू लगाया, 2 दफ़ा झाड़ू लगाया, तब कहीं जाके जो है ना वो नीचे से मट्टी जो है ना वो उठाई गई है। झाड़ू लगाने के बाद ये देखें, ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये रेत पड़ी हुई है, मट्टी। तो उसको मैंने नीचे फेंक दिया था। तो फिर मैंने बेटी को ट्यूशन छोड़ा है। ट्यूशन छोड़ने के बाद फिर मैं आ गई हूँ। तो ये बारिश हुई थी, बारिश का उन्होंने बताया था महकमे मौसमियात वालों ने। तो यहाँ पे जो है ना बादल आ गए थे, तो हवा तेज़ तेज़ चल रही थी। तो बेटी को अभी ट्यूशन से लेने जाना था, गई नहीं थी 7 बजे तकरीबन। मैंने कहा कि चली जाऊंगी, लेकिन ये है कि जब तक मैं बेटी को लेने जा रही थी तो बारिश शुरू होगी, इसके बाद फिर मैं लेने गई हूँ। तो ये रात का टाइम है 7 बजे का, तो आप लोगों को दिखा रही हूँ। देखिए पूरी गली बारिश के पानी से भरी हुई है। तो फिर बेटी को ट्यूशन से लेके आई हूँ। ट्यूशन से लेके आने के बाद बेटी को मैंने कीवी काट के दी है। कीवी काट वो खा रही थी। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।